वेलकम टू वाइट मैजिक। ये एक सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके रिगार्डिंग चैनल बनाई है। इसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर के सेट एनालॉजी या टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम सारे सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो 18 जुलाई 2023 के सेट एनालॉजी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ ना 5, 32 और 7 इसके बीच में कुछ रिलेशन दिया होगा, वो आपको फाइंड करना होगा। बस वैसा सेम लॉजिक आपको 4, 30 एंड 14 में दिया होगा। तो एक बार पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए, बाद में मेरा लॉजिक आप सुनिए। देखो यहाँ जो है आपको 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलेगा। उसमें अगर 7 ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। बस वैसे ही यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे यहाँ 16 मिलेगा, और 16 के साथ अगर मैं 14 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलता है। अब देखिए ये 4 ऑप्शंस है, उसमें से कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मतलब ये लास्ट वाला ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये बीच वाला नंबर मिलेगा। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। उसके साथ अगर मैंने 11 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो 9, 6 और 25 वाला वैसे ही मतलब सेम पेयर है, उसमें से कुछ लॉजिक फाइंड करना है। तो एक लॉजिक क्या बनता है, देखिए 9 के साथ अगर मैं 6 का एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अगर उसमें प्लस 10 ऐड करूँगा तो मुझे ये 25 मिल जाएगा। बस वैसे ही देखिए 14 के साथ 5 तो मुझे 19, उसमें प्लस और 10 करता हूँ तो मुझे ये 29 मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए क्या ऑप्शन है। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है कि लास्ट नंबर 13, अगर 13 में मैं अगर 9 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 22, और 22 के साथ अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो मुझे 32 मिलेगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए अब स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट आपको याद करना होता है। अगर याद है तो आप बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करोगे चुटकियों में। तो देखिए यहाँ 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो मुझे 15 का स्क्वायर, देखो ये मैंने 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब यही 15 के स्क्वायर में मैं और 15 ऐड कर दूंगा तो ये दोनों का जो एडिशन होगा, समेशन होगा, वो मुझे यहाँ लिखा दिख रहा है। ओके, वैसे ही 11 का देखते हैं। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 जो ये 11 का स्क्वायर, उसके साथ 11 का एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 132 मिलेगा। बस वैसे ही 16 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, तो 16 का स्क्वायर मुझे 256 मिलता है। बस ये 256 के साथ फिर से मुझे क्या करना है, 16 ऐड करना है तो ये 272 आ गया। अब ये तीनों तो एक तरीके से मतलब सही है, तो यही गलत होगा। अगर गलत है और क्या आंसर सही होना चाहिए 180 के जगह, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 36, 21 एंड 35। अब ये कुछ थोड़े डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं। कुछ ऐसा रिलेशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लग तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखो 36 और 35 के बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस है, और इसमें भी कुछ गुणा हो सके ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा। जब कभी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, 36 माइनस 21 कर लो। मतलब ये दो नंबर या ये दो नंबर का डिफरेंस लेके देखिए। यहाँ मुझे डिफरेंस में क्या मिल रहा है, तो मुझे डिफरेंस में 15 मिला। अब अगर मुझे 35 के पास पहुँचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो 30, और उसमें प्लस 5 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा। अब यही लॉजिक सेकेंड में, मतलब सेकेंड यहाँ ऑप्शन है उसमें अप्लाई होता है क्या, वो चेक करते हैं। तो क्या करना है, 43 माइनस मैंने क्या कर लिया है, 19 किया। सेम वे यहाँ क्या है, वैसे ही यहाँ मैंने क्या किया, 43 माइनस क्या करना है, 19 करना है। उसका जो आंसर आएगा
वो आपको क्या करना है, उसके साथ डबल करो और लास्ट में जो आंसर आएगा, तो देखो एक बार चेक करते हैं क्या है, यहाँ 24 बनेगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो मुझे क्या बनेगा, 48 बनता है। बस उसमें प्लस 5 ऐड करते हैं तो मुझे 53 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब 4 के 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसे लॉजिक को फॉलो करता है। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं क्या है। तो भाई 51 और 34 के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहेगा, तो डिफरेंस मुझे 17 मिलता है। अब इसी 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 करूँगा तो मुझे 34 मिला है, और वही 34 में क्या ऐड करना है, मुझे 5 ऐड करना है, तो मेरा क्या बनेगा 39 जो यहाँ दिया हुआ है। तो आपका यही आंसर करेक्ट है। ये थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव था, अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पहले से जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले तो 16, उसके बाद उसका 2 गुना कर लिया तो 32, और उसके बाद अगर 32 के यहाँ 64 दिया होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो 52 दिया है। तो अब एक लॉजिक चेक करते हैं कि भाई पहला तो 32 तक तो सही सही है, लेकिन अगर 52 और 32 के बीच का डिफरेंस हम देखें तो क्या डिफरेंस रहेगा, तो मुझे 22 का डिफरेंस रहेगा। तो मुझे 32 में और 22 ऐड करना है, इतना समझ लिया। अब देखते हैं 29 है, 29 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 58 आता है। बस इसी 58 के साथ अगर मैंने क्या किया है, अगर मैं प्लस 22 करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए। तो यहाँ मुझे 80 तो मिल रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो 8 दिया हुआ है, 388 एंड 18 दिया हुआ है। अब किसी को स्क्वायर याद होगा तो उसको पता रहेगा कि अगर 18 है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर आपको 64 याद होगा। तो इन दोनों का अगर मैंने समेशन लिया तो क्या मिलेगा मुझे, 388 मिलेगा। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या। देखिए 11 के लिए मैंने 121 लिखा और 4 के लिए मैंने 16 लिखा, तो मुझे क्या मिलेगा, 137 मिल जाएगा। अब वैसे ही 4 ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। तो देखो पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 14 के लिए क्या होगा, 196 होगा, उसमें मुझे 25 ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। ओके, एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे ये दिखा कि मतलब क्या है, एक चीज़ है जो मतलब कि 24, 3 और 10 दिया हुआ है। बस अभी यहाँ 10 में से क्या करते हैं, -2 करते हैं, तो क्या होगा, 8 होगा। 10 माइनस 8, 10 माइनस क्या करना है, 2 करना है, मैंने 2 किया तो यहाँ 8 आया। 8 के साथ मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। बस इसी प्रकार आपको बाकी के ऑप्शंस देखने हैं। क्या ऑप्शन है, तो भाई 18 है, 18 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 2 माइनस कर लो तो क्या मिलेगा मुझे, 16। और 16 के साथ अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 144 मिलेगा। उसके बाद चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक बार चेक करते हैं। क्या करना है मुझे, यहाँ 9 में से 2 मतलब घटा देना है तो 7, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 आता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं क्या है। तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ 19 बनेगा, क्यों, क्योंकि 21 में से 2 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साथ मुझे 7 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे यही आंसर क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। 7, 5 और 10 का कुछ पेयर दिया हुआ है। तो एक चीज़ तो यहाँ कॉमन क्या है कि 7 में से अगर 5 में
कम करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। उसके साथ अगर मैं 5 का एडिशन करता हूँ तो ये मुझे लास्ट वाला दिख रहा है। अब वैसे ही 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 इंटू 5 करते हैं तो क्या मिलेगा 10। एंड 16 में क्या है, तो 16 माइनस आपको क्या करना है 6 करना है, तो आपको 10 इंटू 5 करोगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 50 वाला फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो 5, 19 एंड 4। अब इसमें क्या लॉजिक क्या है, तो देखिए ये दो नंबर का अगर मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूँ तो क्या बनता है, मुझे 9 बनता है बस। अब यही 9 में अगर ये 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई मैं 2 करूँगा तो क्या बनेगा 10 बनेगा। तो ये दोनों का एडिशन करके मुझे 19 मिलेगा। अब यही इसी प्रकार अगर मैंने 1 और 4 का किया तो मुझे 5 मिलेगा, प्लस यहाँ 1 के साथ 2 का करूँगा तो मुझे ये 7 बीच वाला नंबर बन रहा है। बस 6 में चेक करते हैं। 6 के साथ आपको क्या ऐड करेंगे कि आपको लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ देखिए 6 के साथ 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 के साथ अब मुझे क्या करना है, 6 इंटू 2, क्योंकि ये पहला नंबर लिया, ये सब में पहला लिया है ना। ओके, 6 इंटू 2 तो क्या होगा, ये 12, तो ये आपका क्या बनेगा 13 बनेगा। अब इसी मतलब इसमें सेकंड लॉजिक भी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। देखो सेकंड लॉजिक थोड़ा इजी है। कैसे, क्या है, पहले तो आपने 5 इंटू मल्टीप्लाई क्या किया 3 किया तो मुझे 15 मिलता है, और लास्ट वाला जो 4 है उसको ऐड किया तो मुझे 19 मिल गया। सेकंड, 1 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिला 3 मिला, और लास्ट में 4 दिया है उसके साथ क्या बनेगा 7 बनेगा। 6 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या बनेगा 18 बनेगा, और 18 के साथ अगर मैंने प्लस किया तो क्या बनेगा 19 बनेगा। अब आपको सोचना ये रहेगा कि ये लॉजिक क्यों इजी रहा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बीच का नंबर फाइंड करना है, और इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि आपको बाकी दो नंबर्स का यूज़ करके आपको ये नंबर तक पहुंचना है। लेकिन इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, वो एक बार चेक करना और ये लॉजिक कंपेयर करना। ओके, लेकिन दोनों लॉजिक सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको जो दिखा रहा है वो क्या है, 1 और 3 उसके बाद 64 और 9 और 81 और 19। अब मुझे ये सब ना कुछ स्क्वायर लग रहे हैं, तो स्क्वायर के रिलेटेड कुछ है तो एक लॉजिक में लिखता हूँ। एक का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसके साथ अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ही मैं 3 तक पहुँच सकूँगा। ये तो सही बात है। अब देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है 81, उसके साथ मुझे क्या ऐड करना होगा, तो ये पहले तो यहाँ क्या करना है, मुझे 9 का स्क्वायर उसके साथ मुझे ऐड क्या करना है, अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 19 मिलेगा। उसके बाद यहाँ क्या है 11 का स्क्वायर, उसके साथ अगर मैं मतलब ये 121 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 का स्क्वायर लिखा और 12, तो मुझे क्या मिलेगा 121 मिलेगा। एक ही मिनट में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्या लिखना है मुझे यहाँ क्या मिलेगा मुझे 23 मिलेगा। अब मैंने ये 19 और 23 कैसे लिखा वो चेक करते हैं। देखो एक के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 2, तो वो मैंने लिख दिया। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर मतलब 81 का स्क्वायर क्या मतलब 9 स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर 81 बस उसके आगे का नंबर 10, तो मैंने 19 कर दिया। 11 उसके बाद 12 आता है तो 12, तो दोनों का ऐड करके तो यहाँ सिर्फ ऑड नंबर है, वो सेकंड नंबर वाला जो है वो ऑड है।
उसके बाद नंबर 11 नंबर में क्या लिख रहे हैं, तो भाई 11 नंबर में देखिए 12, उसके बाद 14, उसके बाद क्या है 12, 40 और 14 दिया हुआ है। उसके बाद 15 और 33 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है। तो ये तीनों में कुछ लॉजिक रहा होगा, तो चेक करते हैं। 12 के साथ 14 का एडिशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 26 मिलता है। उसके साथ 14 लास्ट वाला ऐड कर दीजिए, सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। अब उसी प्रकार 15 के साथ अगर 9 का आप एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, मुझे 15 के साथ 9 का एडिशन करेंगे तो आपको 24, उसके साथ 9 ये वाला जोड़ दीजिए तो आपको क्या बनेगा, 33 बनेगा। तो आंसर नंबर इसका मतलब आप क्या है लॉजिक, एक बार थर्ड लॉजिक एक चेक करते हैं। क्या है थर्ड लॉजिक में, देखिए 21 दिया हुआ है, उसके साथ अगर मैं 35 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ 6 और यहाँ मुझे 5 मिलेगा। बस उसके साथ फिर से 35 ऐड कर लीजिए तो टोटल 91 बनेगा जो सेंटर में दिया हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ एक चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सेकंड लॉजिक एक बार देख लेते हैं क्या लॉजिक है सेकंड में। तो देखिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक लॉजिक जो बनता है वो क्या है, एक तो मैंने 12 लिखा, उसके साथ अगर मैं 14 इंटू 2 करता हूँ तो क्या बनेगा, 28 बनेगा। अब यही 28 और 12 का एडिशन करेंगे तो भी क्या बनेगा, 40 बनेगा। तो हम डायरेक्ट अब आंसर पे चेक करते हैं, आप इसका अपने आप से ट्राई करना ये लॉजिक से और कमेंट करना। देखो यहाँ 21 उसके साथ प्लस किया तो 35 इंटू 2 करना है क्योंकि लास्ट में यही किया था, तो यहाँ 70 बनेगा। अब देखिए यही 70 प्लस 21 करेंगे तो 91 आ रहा है। तो ये आपका सही होगा और ये सेकंड लॉजिक है। तो एक ही क्वेश्चन के कई लॉजिक बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 54, 32 और 66, 49 और 31 और अब यही दिया हुआ है। अब ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले ना आप डिफरेंस लेके देख लो। अगर डिफरेंस कुछ मतलब रिलेट करेगा तो आपका बहुत काम हो जाएगा। यहाँ 54 है ना, ओके, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ मुझे 22 मिलेगा। बस यही 22 के साथ अगर मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मुझे 66 बन रहा है। बस अब 49 माइनस 31 किया तो मुझे 18 मिल रहा है, इनटू मैंने क्या करना है, 3 करना है तो मुझे क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपको 19 माइनस अगर आप 18 करेंगे तो आपको क्या बनेगा, 21 बनेगा। ये दो बीच के डिफरेंस मैंने लिखा है 21, इनटू अगर मैं 3 करता हूँ तो मुझे 63 मिलेगा। तो यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, अब 36 तो ये तो मुझे 6 का स्क्वायर दिख रहा है। एक तरीका तो ये है ना, मतलब 36 तो 6 का स्क्वायर बनता है। दूसरा तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि 36 के डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये नंबर है तो वो यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉजिक स्क्वायर नहीं इसीलिए मैंने चेंज किया। देखो तो यहाँ 36/6 किया, यहाँ 35/5 किया, तो यहाँ मुझे 7 आता है और मुझे यहाँ 6 आता है। मल्टीप्लिकेशन दोनों में 3 से किया हुआ है तो आंसर दोनों का लास्ट जो है, मतलब लास्ट में जो लिखा है वही आंसर बनेगा। तो वही मतलब सेम वे आप ऑप्शन चेक कीजिए। देखो ऑप्शंस में 49 वाला ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। क्यों 49 वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 7 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 21 दिखा रहा है
ऑप्शन में भी मतलब इजी सॉल्व करना वो भी एक ट्रिक है। देखो यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन से 91 बनता है, नहीं ना। यहाँ 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 बनेगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 40 मतलब बनेगा, नहीं ना। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, उसका एक लॉजिक है कि अगर 3 के साथ आपको 7 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 इसी नंबर में बन रहा है, तो आपको कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ पैर दिया हुआ है। अब देखो बहुत ही इजी पैर है। क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर मुझे 289 मिलता है, उसमें से इन्होंने 100 माइनस किया है तो मुझे 189 मिलेगा। इसका 13 का स्क्वायर 169 और उसमें से भी अगर मैं 100 माइनस करूँगा तो मुझे 16 मिलेगा। वैसे ही यहाँ 324 माइनस अगर मैं 100 करता हूँ तो मुझे आंसर ये कुछ मिलना चाहिए जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन है वो आप कैसे समझोगे? देखो इजी ट्रिक एसएससी ने क्या दिया हुआ है कि अगर 25 एक ही सेकेंड, अगर मुझे 25 इंटू 8 करूँगा तो ही 200 आएगा। तो अब यहाँ मुझे सबके साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। अगर 26 के साथ मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे 208 मिलेगा। अब यहाँ तो 211 लिखा है तो मुझे +3 ऐड करना होगा, तब जाके मुझे 211 बनेगा। अब वैसे ही थर्ड में चेक करते हैं तो 336 इंटू 8 करेंगे तो मुझे क्या बनेगा? तो यहाँ मुझे ना क्या बनेगा, तो 270 आपको क्या बन रहा है यहाँ देखिए 288 बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखो हाँ 288 ही बनेगा। उसके साथ 3 का एडिशन करो तो 291। अब बचा 24 इंटू अगर आपने 8 किया तो क्या बनेगा 192 बनेगा। उसके साथ 3 ऐड कर लो तो 195 बनेगा। तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट है, क्योंकि उसमें उन्होंने 3 ऐड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? तो देखिए अब यहाँ लॉजिक आप कैसे फाइंड करोगे, वो एक ट्रिक है, या ट्रिक तो नहीं कह सकते, स्क्वायर है, स्क्वायर में से कुछ घटा दिया है। देखो ईजीएस्ट वे क्या है, 7 का सबको याद होगा 49, उसमें से अगर 3 निकाल लेते तो 46 बनेगा। बस वैसे ही यहाँ 13 में देखिए 169 बनता है स्क्वायर, उसमें से -3 किया तो 166 आया, तो ये करेक्ट, ये करेक्ट। अब देखिए 9 का 81 में से क्या करते हैं 3 निकाल लेते हैं तो 78 बनेगा, तो ये भी करेक्ट। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला, जो आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि ऑड नंबर्स का पेयर। देखो यहाँ ऑड नंबर्स लिखा है, तो ये आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये भी इस पेपर में बहुत स्क्वायर के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी कुछ स्क्वायर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ 121 होता है, माइनस इन्होंने 2 कर लिया, यहाँ 81 बनेगा, -2 कर लिया, तो यहाँ मुझे 49 में से -2 करके आंसर 47 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब यहाँ आपका ए आंसर होगा। 18 वाला क्वेश्चन देखो 9 उसके बाद 26 और 53 दिया हुआ है। तो देखो अगर 9 का टेबल याद है तो आपको 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 तो समझ आ गया, -1 कर दिया तो क्या बनेगा? मुझे 26, और 26 के साथ अगर मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 52 मिला, उसमें +1 ऐड कर लिया तो मुझे 53 बन गया। अब सेकेंड का चेक करते हैं क्या है। 8 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 24 बना, उसमें से एक निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा? 23। अब यही 23 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मुझे 46
और उसमें प्लस एक ऐड कर लो तो 47 होगा। तो आपका इस रिगार्डिंग फाइनल आंसर क्या बनेगा वो देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 चेक करिए। क्यों ऑप्शन नंबर 4 चेक कर रहा हूँ वो देखो। यहाँ भी 21 तो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 21 नहीं दिया, लेकिन उसमें से उसमें अगर यहाँ 2 ऐड करना है देखो, क्योंकि 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे उसके में 2 ऐड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इन्होंने 2 ऐड कर रखा है। 32 का डबल होता है 64, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 4 ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 मिला, उसमें से 1 आपको निकाल लिया और उसके बाद 14 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 किया। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 बना, प्लस 1 किया तो ये 29। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये भी फिर से क्या है, स्क्वायर के रिगार्डिंग है। देखते ही समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 121 याद होगा, 256 याद होगा। तो यहाँ क्या किया है कि 15 के बाद वाला नंबर, 10 के बाद वाला नंबर, तो ये किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। तो इससे एक नंबर कम यहाँ लिखा होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। चलो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में देते हैं, हिंट बता देते हैं, एक सॉल्व करते हैं पैर। चलो 2 सॉल्व करके देता है और बाकी आप ऑप्शंस में से कमेंट करना जो सही आंसर रहेगा। देखो यहाँ मतलब लॉजिक क्या है, आपको 143, 35 और 160, अब यहाँ बड़ा नंबर है तो क्या मतलब इम्प्लाइज करता है कि ये 2 नंबर से ये नंबर बना होगा, ऐसा मतलब कहते हैं। तो यहाँ मुझे 143 के साथ अगर मैं 35 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 178। अब यहाँ तो 168 लिखा हुआ है, तो इन्होंने और -10 करके लिखा हुआ है। अब सेकंड में चेक करते हैं 182 कैसे बना। तो देखिए 182 बनाने के पहले मैं क्या लिखता हूँ, 127 लिखा मैंने, ये 127 है। 65 पर प्लस करते हैं तो क्या बनता है? 192 बनता है। अब उसमें से भी 10 निकाल लिया है, घटा दिया है, तो 182। अब इसका फाइनल आंसर ये 4 ऑप्शंस में से देख के कमेंट करना। और ये वीडियो सारे हम सेट एनालॉजी के टॉपिक वाइज करवाएंगे, तो आप देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।